which I will tell you types of chemical reactions. So basically there are lots of chemical reactions which contain combination reaction, displacement reaction, decomposition reaction, double decomposition reaction, redox reaction, oxidation, reduction, exothermic, endothermic. Lots of reaction take place here. So first we will discuss about the combination reaction. That what is combination reaction? कम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि अगर हम दो किन्हीं सब्सटेंस को मिलाएंगे और वो जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करने के बाद कोई नया तीसरा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे कहते हैं हम कम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, तो व्हाट विल द डेफिनेशन ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस atom or molecule combine to form a single product is known as combination reaction. For example, you are able to see that calcium oxide plus H2O, then what will we get? Calcium hydroxide, and it is also known as a slaked lime, and calcium oxide is known as quicklime. Okay, and combination reaction is also known as what? Exothermic reaction, because after the reaction you can see that in which heat energy is also releasing. So this is also known as what? Combination reaction. Okay, combination reaction is also known as exothermic reaction. One more reaction, for example, if you have a carbon dioxide plus O2 gas. Okay, after the reaction what will you get? You will get carbon dioxide and heat. Okay, so that is basically is known as what? Combination reaction, but is also releasing heat, so that's why it is also known as what? Exothermic reaction. Okay, next we will discuss about displacement reaction. So guys, we will discuss what is displacement reaction. तो displacement reaction वो होता है अगर कोई reaction हो रहा है, ठीक है, और उसमें अगर कोई भी दो सब्सटेंस लेते हैं रिएक्शन के लिए, बेसिकली हमें क्या चाहिए? दो सब्सटेंस चाहिए होता है, लेकिन जो उसमें से एक सब्सटेंस होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, और तो बेसिकली एक वीक होता है और जो एक स्ट्रॉन्ग होता है. अगर वीक रहेगा, ठीक है, वीक रहेगा तो वीक को स्ट्रॉन्ग तो हटा देगा क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल, उससे ज्यादा रिएक्टिव है. तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जब कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, सो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आयरन है और कॉपर सल्फेट है. रिएक्शन होने के बाद दोनों क्या मिलके बनाते हैं? क्योंकि जो Cu है वो आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है. जिंक भी आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है और जो आयरन होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है. तो यहाँ कॉपर है, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये बना लेगा आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, और कॉपर जो हो जाएगा वो अलग से डिस्प्लेस हो जाएगा. पहला रिएक्शन ये होगा. और दूसरा है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, तो जिंक जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है किससे? कॉपर से. ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, और जो कॉपर होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा हमारा. अब नेक्स्ट ये होता है हमारा जो है लेड कॉपर क्लोराइड है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी फिर से कॉपर दिया है. जो लेड होता है वो भी ज्यादा पावरफुल मेटल है या फिर एलिमेंट कह सकते हैं. ठीक है, अब रिएक्शन के बाद क्या करेगा? ये लेड क्लोराइड बनाएगा और Cu को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स. लेड और जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है किससे? कॉपर से. तो इस वजह से वो जो भी रिएक्शन होगी उसके सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो गाइस ये क्या है? ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम किसी भी एक सब्सटेंस को हीट करके उसके दोनों वापस अपने अपने फॉर्म में उसे हम वापस कर देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर और ऑक्सीजन को मिलकर हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था. ठीक है, और जब उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम हीट देंगे तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन में क्या होगी? वो टूट जाएगी. ठीक है, वही चीज होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कोई एक सब्सटेंस है उसे हीट देने के बाद वो अपने अलग अलग फॉर्म्स में टूट जाएगा, तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? When compound is deassociated into its ions, when compound is deassociated into its simpler form is known as decomposition reaction. For example, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या? यहाँ फेरस सल्फेट है, हमने इसे हीट प्रोवाइड किया. हीट प्रोवाइड करने के बाद ये क्या बना? फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है. फेरिक ऑक्साइड प्लस
ये जो दोनों गैसेस हैं वो आपस में सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों आपस में ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। इसी पे क्या है, इससे एग्जांपल हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। हमने इसे हीट दिया तो क्विक लाइन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, इसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसको टूटने के लिए इसे हीट की जरूरत पड़े, बिना हीट दिए आपस में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है, तो इस वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सो नॉर्मल सी बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें जो रिएक्शन होगी वो दो रिएक्शन एक साथ क्या करेगी, कंप्लीट करेगी रिएक्शन, दो रिएक्शन एक साथ होंगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नॉर्मल सी बात है, इसको जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो अपने जो वीक रहेगा उसको डिस्प्लेस करके उसकी प्लेस पे ले लेगा, ठीक है। तो यही चीज होंगी बेसिकली। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, व्हेन atom or group of atom is deassociated into its ions, exchange and form a new products is known as double displacement reaction. For example, यहाँ पे क्या दिया है हमें, यहाँ पे दिया है सोडियम सल्फेट, ओके, सोडियम सल्फेट हमें यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं आप, सोडियम सल्फेट है और प्लस क्या है, बैरियम क्लोराइड है। देखिए ये जो होगा वो +1 में टूटता है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 में टूटेगा। Ba क्या है, Ba पे +1 चार्ज रहेगा और Cl पे क्या है, -2, ठीक है। यही रहेगा, पहले का प्लस दूसरे के माइनस से और दूसरे का प्लस पहले के माइनस से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। और इसके साथ साथ कुछ प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होते हैं जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, जो कि सॉल्युबल नहीं होते, जो पानी में आसानी से घुलते नहीं है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, थैंक यू। सो गाइज अब हम यहाँ पढ़ेंगे व्हाट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में अगर किसी दो सब्सटेंस का रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद में ऑक्सीजन किसी एलिमेंट में जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज दिस डेफिनेशन, when oxygen or electronegative element is added is known as oxidation, या फिर जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तभी उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ 2Cu + O2, हमने इसे हीट दिया, हीट देने के बाद क्या हुआ, कंबाइन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। और यहाँ पे देखिए बैलेंस किया गया, क्योंकि O2 कभी O में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, उसे हमेशा हमें मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कराना है। तो यहाँ पे O है, O2 है, तो यहाँ पे भी हमें कॉपर को क्या करना है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों को हमने बैलेंस करके 2 कॉपर ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली जो रिडक्शन रिएक्शन होती है उसमें हमारा हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन electropositive element or hydrogen is added in the reaction is known as what, reduction। ओके, रिडक्शन वो भी होता है जब ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो उसे भी रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमारा हो सकता है, देखिए कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2O है, हीट देने के बाद क्या बनेगा, Cu + H2O। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन था वो ऑक्सीडाइज था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, वो H2O के पास जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बेसिकली क्या कहेंगे इसे कहेंगे रिडक्शन। क्योंकि रिडक्शन क्यों कहेंगे, क्योंकि दो डेफिनेशंस हैं, रिडक्शन की दो डेफिनेशंस हैं, एक में जो हाइड्रोजन ऐड होता है और दूसरे में जो ऑक्सीजन रिमूव होती है। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होके कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है, तो इसे कहेंगे रिडक्शन, ठीक है, इसे कहेंगे रिडक्शन। और जो H2O है, H2O यहाँ पे जो है, ठीक है, H2O देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ से खत्म हो गई तो इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, दिस इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे H2 है, ये क्या हो जाएगा, हमारा रिडक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे, तो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि कोई एग्जाम्पल होता है जैसे उसमें हमारा हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, तो उसको कहेंगे क्या,
उसको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इसे हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब बेसिकली हमें पढ़ना है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, बस ये हमारा लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। सो गाइस, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कोरोजन क्या है, कोरोजन जंग है। कोरोजन आखिर लगता क्यों? आपने देखा होगा कि कई लोहे के दरवाजे या फिर लोहे की चीजें होती हैं उस पर कोरोजन लग जाता है, क्योंकि जब हमारा जो मेटल है वो ऑक्सीजन, मॉइस्चर या एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर एक क्या करता है, एक बेसिकली एक लेयर फॉर्म करता है किसी भी मेटल के ऊपर, वो लेयर फॉर्म कर लेता है और उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन? कोरोजन की डेफिनेशन क्या होगी? तो कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑक्साइड लेयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा इज नोन एज व्हाट, कोरोजन। अब इसके प्रिवेंशन क्या है? कोरोजन से बचने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, जैसे लोहे के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हम ग्रीसिंग करते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं, वार्निशिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। बेसिकली जो लोहे के दरवाजे होते हैं उसमें पेंट किया जाता है ताकि उसमें जल्दी से जंग ना लगे। और बेसिकली इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3.XH2O। ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। ठीक है, अब रेन एसिडिटी क्या होती है? व्हाट इज रेन एसिडिटी? हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं स्पॉयलेज ऑफ फूड, मतलब खाने का सड़ना या खाने का बर्बाद होना, उसे कहेंगे रेन एसिडिटी। ओके, रेन एसिडिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? What will be the definition of rain acidity? To undesirable change that take place in oil-containing food items due to the other oxidation of fatty acid, it's known as rain acidity. तो इसके प्रिवेंशंस क्या होंगे? इसके प्रिवेंशन तो जैसे हम लोग देते हैं, जब भी घर में अचार बनाए जाते हैं तो उसमें नमक ऐड करते हैं, या फिर जैम वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें शुगर ऐड करते हैं। बेसिकली ये सब क्या करते हैं, ये खाने को बर्बाद होने से बचाते हैं, इनका काम ये होता है। शुगर यूज़ करते हैं हम, सॉल्ट भी यूज़ करते हैं, और जैसे दूध होता है, दूध को हम प्रिजर्व करने के लिए पॉस्चराइजेशन यूज़ करते हैं। और जो भी देखोगे चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं उसमें चिप्स कम होती हैं और जो भी गैस डाली जाती है वो ज़्यादा होती है। कमेंट करके बताइएगा कि